जय हिंद दोस्तों, मैं सनिकेत आर्या आप लोग का WTI पर स्वागत करता हूं। हम लोग ने पिछले वाले क्लास में मानव श्वसन तंत्र के बारे में जाना था। आज हम लोग कुछ मानव श्वसन तंत्र के कुछ जो भाग है जिससे श्वसन क्रिया होकर जाती है, जिसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, जैसा कि हम लोग बात करें दोस्तों मानव श्वसन तंत्र के सबसे पहला भाग दोस्तों नाक के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो नाक जो क्या होता है कि नाक में दो छिद्र होते हैं जिसके माध्यम से हवा क्या होती है अंदर की ओर जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करें नाक गुहा। ठीक है दोस्तों, नाक गुहा जो नॉस्ट्रिल जिसे बोलते हैं, ठीक है, जो क्या होता है अंदर की ओर होती है, नाक के अंदर की ओर होती है, जिसमें क्या होती है कि बाल और कुछ चिपचिपे पदार्थ होते हैं दोस्तों। बाल और चिपचिपे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं कि हवा के साथ आने वाले गंदगी को अपनी ओर क्या करते हैं आकर्षित कर लेते हैं और उसे अंदर जाने से रोकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे की हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि लैरिंग्स और फेरिंग्स। ये क्या होते हैं? ये लैरिंग जिसे विंड पाइप, फेरिंग्स जिन्हें फूड पाइप कहते हैं। इन दोनों पर क्या होता है कि एक संयुक्त ढक्कन होती है जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस एपिग्लोटिस पर ब्रेन का कंट्रोल रहता है। एपिग्लोटिस पर दोस्तों ब्रेन का कंट्रोल रहता है दोस्तों। ब्रेन उसको क्या करते हैं काबिज करने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि बात करें दोस्तों हम लोग यहाँ पर, ठीक है, कि हिचकी आने का कारण, हिचकी आने का मेन कारण दोस्तों क्या होता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस जैसा कि बात करें दोस्तों हम लोग कि कहते हैं क्या जी, किसी को अगर घर में हिचकी आती है तो कहते हैं क्या कि कोई याद कर रहा है, कोई क्या कर रहा है याद कर रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है। सब किसके हाथ में है दोस्तों? एपिग्लोटिस के हाथ में। सब किसके हाथ में? एपिग्लोटिस के हाथ में। और किसके हाथ में? ब्रेन के हाथ में। जैसा कि बात करें दोस्तों यहाँ पर लैरिंग्स फेरिंग्स, ये दो पाइप है, एक को फूड पाइप एक को विंड पाइप। ये दोनों क्या होता है सटे होता है। इन दोनों के लिए एक संयुक्त ढक्कन होता है इस तरह से। ये दो पाइप है दोस्तों, ठीक है, ये दो पाइप है। इन दोनों के लिए एक संयुक्त ढक्कन होता है। ठीक है दोस्तों, जिसे इन्हें एपिग्लोटिस कहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। इन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों? एपिग्लोटिस। ये क्या होता है कि फूड पाइप, मान लिया दोस्तों इन्हें फूड पाइप, इन्हें विंड पाइप। ठीक है दोस्तों, फूड पाइप और विंड पाइप बोलते हैं। तो क्या होता है कि जब हम लोग खाना खाते वक्त क्या करते हैं किसी का याद करते रहता है, किसी के बारे में सोचते रहता है। ठीक है, जैसा कि बात करें कोई याद करता है, हम लोग याद करते हैं जिसके बारे में, तो क्या होता है कि हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं और ब्रेन क्या करता है कि बिजी हो जाता है। ब्रेन क्या होता है दोस्तों? बिजी हो जाता है और बिजी होकर क्या करता है कि एपिग्लोटिस पर अनकंट्रोल कर देता है। एपिग्लोटिस को क्या करता है? अनकंट्रोल। तब एपिग्लोटिस को समझ में नहीं आता कि फूड पाइप की तरफ जाए कि विंड पाइप की तरफ जाए। तब क्या होता है कि एपिग्लोटिस क्या होता है कि सोचते सोचते क्या होता है कि फूड पाइप, मतलब खाना खाते हैं जब सोचते हैं दोस्तों कि फूड पाइप की तरफ ना जा करके कहाँ चला जाता है? विंड पाइप की तरफ। ठीक है दोस्तों, सॉरी फिर से बोले कि खाना खाते समय क्या होता है दोस्तों कि विंड पाइप ना जाकर कहाँ चलाता है दोस्तों? फूड पाइप। मतलब कि खाना खाने के रास्ता को क्या करता है? फूड पाइप को बंद कर देता है और विंड पाइप को छोड़ देता है। तब हम लोग जो खाना खाते हैं वो फूड पाइप में ना जाकर कहाँ चला जाता है दोस्तों? विंड पाइप। ठीक है दोस्तों, विंड पाइप में गलती से चला जाता है। तब देखें दोस्तों कि एपिग्लोटिस का जो रास्ता है, सॉरी विंड पाइप का जो रास्ता है वो जाता है लंग्स की ओर। कहाँ जाता है दोस्तों? लंग्स की ओर। और लंग्स को चाहिए एयर और हम लोग क्या दे रहे हैं वहाँ? फूड। तो लंग्स क्या करेगा? ऊपर की ओर धक्का मारता है दोस्तों। ठीक है, ऊपर की ओर धकेलता है, जो खाना क्या होता है कि नाक के रास्ते बाहर चलाता है। नाक के रास्ते कहाँ आते हैं? बाहर चलाते हैं, जिसे हम कहते हैं क्या? सरक जाना या हिचकी आना। सरक जाना या हिचकी आना दोस्तों। आगे की हम लोग बात करें ट्रैकिया। जैसे कि आगे की बात करें दोस्तों ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया को श्वास नली कहते हैं। श्वास नली। ट्रैकिया को क्या बोलते हैं दोस्तों? श्वास नली। श्वास नली। इस ट्रैकिया में क्या होता है? सी शेप के बॉन होते हैं। सी शेप को क्या होता है दोस्तों? बॉन होते हैं। सी शेप का बॉन होता है, जिसे टेटुआ कहते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं इसे? टेटुआ बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि बात करें और दोस्तों कि लैरिंग्स पर, लैरिंग्स को भी टेटुआ ही बोला जाता है। सॉरी फेरिंग्स को क्या? लैरिंग्स को टेटुआ बोलते हैं। लैरिंग्स क्या बोलते हैं दोस्तों? टेटुआ। जिसके ऊपर क्या होता है दोस्तों? वोकल बॉक्स होता है। वोकल बॉक्स जैसे बोलते हैं एडम एप्पल दोस्तों। ठीक है, जैसा कि हम लोग बात करें दोस्तों एडम एप्पल क्या होता है कि एक किशोरा अवस्था के आरंभ में क्या होता है कि शुरू हो जाता है। हम लोग में क्या होता है कि तरह तरह की परिवर्तनें आने शुरू होती है, खास करके लड़कों में, क्योंकि एडम एप्पल सिर्फ लड़कों में पाई जाती है, लड़कियों में नहीं पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए क्या होता है कि लैरिंग्स के ऊपर एक वोकल बॉक्स होता है जिन्हें एडम एप्पल कहते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि लड़के की आवाज़ क्या होता है फराटेदार और लड़कियों की आवाज़ क्या होती है सुरीली होती है। ठीक है दोस्तों,
आगे की हम लोग बात करें यहाँ पर कि ट्रैकिया, ट्रैकिया को जिसे श्वास नली कहते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ट्रैकिया दो भाग में आगे जाकर बढ़ जाते हैं। ट्रैकिया क्या होते हैं, आगे जाकर दो भाग में बढ़ते हैं, जिसे बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं दोस्तों, ब्रोंकाई। इस ट्रैकिया को ट्रैकिया को फर्स्ट ट्रैकिया और ब्रोंकाई को सेकंड ट्रैकिया बोलते हैं। ट्रैकिया को फर्स्ट ट्रैकिया और ब्रोंकाई को सेकंड ट्रैकिया कहते हैं। आगे की हम लोग बात करें दोस्तों कि ब्रोंक्यूलस, इसे थर्ड ट्रैकिया कहते हैं। ये क्या होता है, ये पूरी तरह से लंग्स के अंदर घुसे हुए रहते हैं, पूरी तरह से लंग्स के अंदर घुसे हुए रहते हैं, जो एल्वेली के साथ अटैच रहते हैं। एल्वेली क्या होता है, एक गुच्छा के रूप में रहता है। ये क्या है दोस्तों, एक गुच्छे के रूप में रहता है, ठीक है, ये गुच्छे के रूप में रहता है। इन्हीं के माध्यम से क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है जिससे बोलते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस, ठीक है दोस्तों। डिफ्यूजन प्रोसेस के माध्यम से गैसों का विनिमय होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है दोस्तों। डिफ्यूजन प्रोसेस का मतलब दोस्तों, जैसा कि बात करें डिफ्यूजन, डिफ्यूजन इसे हिंदी में विसरण कहते हैं, विसरण, ठीक है। तो डिफ्यूजन यानी डिफ्यूजन में हम लोग क्या देखते हैं कि गैस क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाते हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाते हैं। हाई प्रेशर से दोस्तों लो प्रेशर की ओर गैसों का आदान प्रदान होता है, जिसे बोलते हैं डिफ्यूजन। यही प्रोसेस एल्वेली करवाता है। यही प्रोसेस क्या होता है दोस्तों, एल्वेली। क्या होता है कि ब्लड क्या होता है कि फिल्टर होने के लिए, मतलब कि क्या बोलते हैं दोस्तों कि शुद्ध होने के लिए, प्यूरिफिकेशन होने के लिए ब्लड क्या होते हैं कि लंग्स के पास शुद्धिकरण होने के लिए आए रहते हैं, ठीक है। और उनमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद रहता है, उनमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद रहता है। और वही कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं कि एल्वेली में आकर रहते हैं, ठीक है। इसके दौरान जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं तो क्या होता है कि ऑक्सीजन एल्वेली में पहुंचते हैं, जिसमें क्या होता है कि गैसों का आदान प्रदान, जिसके द्वारा क्या होता है कि ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में मदद करता है। कौन प्रोसेस के द्वारा दोस्तों, तो डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। डिफ्यूजन प्रोसेस में क्या होता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गैस का आदान प्रदान होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गैस का आदान प्रदान होता है दोस्तों। अब हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों किस तरह से गैसों का आदान प्रदान, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे की बात करें दोस्तों डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम की अगर बात करें दोस्तों, डायफ्राम क्या होता है कि ये बच्च गुहा के नीचे यानी कि चेस्ट कैविटी के नीचे मौजूद रहते हैं, जो क्या करते हैं कि रेस्पिरेशन करने में 90% मदद करते हैं। कितना दोस्तों, 90% मदद कौन करते हैं रेस्पिरेशन करने में, डायफ्राम। जैसे कि डायफ्राम क्या बात करें दोस्तों, डायफ्राम क्या करते हैं कि लंग्स को ऊपर की ओर धक्का देने का काम करते हैं। जब हम लोग सांस को अंदर की ओर खींचते हैं, जिससे बोलते हैं इनहेलेशन, हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में देखा था कि जब हम लोग इनहेलेशन करते हैं तो डायफ्राम क्या होता है कि फ्लैट हो जाता है। डायफ्राम क्या होता है, फ्लैट यानी कि सीधा हो जाता है। जैसे हम लोग सांस को छोड़ते हैं तो डायफ्राम क्या होता है कि ऊपर की ओर मुड़ जाता है, ऊपर की ओर मुड़ जाता है। मतलब पूछा जाता है क्वेश्चन कि एक्सहेलेशन के दौरान डायफ्राम मुड़ जाते हैं या फैल जाते हैं या फिर दोनों होते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है, डायफ्राम क्या होता है एक्सहेलेशन के दौरान ऊपर की ओर क्या होता है, कर्व हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। और इनहेलेशन के दौरान क्या होते हैं, वह फ्लैट हो जाता है, ठीक है। बात करें हम लोग दोस्तों लंग्स, लंग्स को हिंदी में फेफड़ा बोलते हैं या शुद्ध भाषा में उसको फुफ्फुस बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो लंग्स क्या होता है, हम लोग के शरीर में दो होते हैं, ठीक है दोस्तों। लंग्स क्या होता है, हम लोग के शरीर में दो होते हैं, एक जोड़ी में लंग्स पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। जैसे कि बात करें कि लंग्स, तो लंग्स के बाहर एक मेम्ब्रेन पाया जाता है जिससे बोलते हैं क्या दोस्तों, प्लूरा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्लूरा मेम्ब्रेन। प्लूरा मेम्ब्रेन क्या करता है, लंग्स को ढकने का काम करता है दोस्तों, ठीक है। प्लूरा मेम्ब्रेन क्या करता है, लंग्स को ऊपर की ओर, ऊपर से बाहर से ढकने का काम करते हैं। और यहीं पर क्या होता है कि लंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, एक हवा की टंकी बोलते हैं, ठीक है। लंग्स क्या होता है कि लंग्स में एक इलास्टिसिटी प्रोसेस पाया जाता है। जितना हम लोग हवा को अंदर की ओर खींचेंगे लंग्स उतना ही क्या करेगा दोस्तों, फैलेगा। लंग्स उतना ही क्या होगा, फेफड़ा उतना ही क्या होगा, फैलेगा। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, हवा की टंकी बोलते हैं। हम लोग के शरीर पूछा जाता है कि मानव शरीर की हवा की टंकी किसे कहते हैं, तो फेफड़ा, ठीक है दोस्तों। ये फेफड़ा क्या होता है कि जो राइट साइड की जो फेफड़ा होता है दोस्तों, वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं, क्योंकि इसमें एक नॉच पाया जाता है जिसे कार्डियल नॉच कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, कार्डियल नॉच कहते हैं। उस कार्डियल नॉच को इसलिए बोलते हैं दोस्तों क्योंकि उसमें एक हार्ट रखे हुए रहते हैं। हार्ट क्या होता है, स्थित रहता है। जैसा कि आगे बात करें दोस्तों लंग्स,
लंग्स क्या होता है, जहाँ पर स्थित रहते हैं चेस्ट में उन्हें चेस्ट कैविटी बोलते हैं। जिस जगह पर लंग्स उपस्थित रहते हैं उन्हें चेस्ट कैविटी या फिर बच गुहा कहें। क्या दोस्तों, बच गुहा। और उसके नीचे डायफ्राम। डायफ्राम का हमने कुछ कहानी बताया था दोस्तों कि डायफ्राम क्या करते हैं कि 90% क्या करते हैं कि श्वसन क्रिया करने में मदद करता है। ठीक है, तो जब हम लोग क्या करते हैं कि डायफ्राम क्या करता है कि जैसे मान लें कि हम लोग कहीं रोड पर जाते रहते हैं, किसी का क्या होता है कि पीछे से कोई गाड़ी वाला आकर धक्का मार देता है, तो ना उस इंसान का पैर टूटा, ना हाथ टूटा, ना सिर फूटा, फिर वो क्या हो गया, ना ब्लड गिरा, किसी तरह से वो मर गया दोस्तों। ठीक है, तो उसका मरने का कारण क्या होता है कि उसका डायफ्राम क्या होता है, पीछे से टूट जाता है। डायफ्राम क्या होता है दोस्तों, पीछे से क्या होता है कि गाड़ी वाला जब धक्का मारता है तो डायफ्राम क्या होता है, टूट जाता है। तब आदमी क्या हो जाता है कि वो श्वसन क्रिया करने में बंद कर देता है। श्वसन क्रिया करना क्या करता है दोस्तों, बंद कर देता है। मतलब श्वसन क्रिया करने में कौन हेल्प कर रहा था, डायफ्राम। अब डायफ्राम ही क्या हो गया दोस्तों, टूट गया, तो श्वसन क्रिया बंद हो गया। तो श्वसन क्रिया बंद होना मतलब कि अंदर की ओर ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा इंसान को, इंसान की मौत हो जाएगी दोस्तों। इंसान की क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। अब हम लोग आगे देखेंगे। इससे पहले आप लोग इसे क्या करें, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट लेंगे या फिर इसे नोट्स करते चलें ताकि आपको रिवीजन करने में हेल्प हो। आइए दोस्तों आगे जानते हैं कुछ लंग्स की कुछ बातें। जैसा कि बात करें लंग्स, इसे हिंदी में फेफड़ा या फुफ्फुस कहते हैं, फुफ्फुस। जैसा कि बात करें कि लंग्स, ठीक है दोस्तों, लंग्स क्या होता है, तो लंग्स चेस्ट कैविटी के पास स्थित होता है। चेस्ट कैविटी में, चेस्ट कैविटी जिन्हें वक्ष गुहा कहते हैं, तो वक्ष गुहा में स्थित होता है। ठीक है दोस्तों, लंग्स वक्ष गुहा में स्थित होता है। इनके ऊपर एक मेम्ब्रेन पाया जाता है, इनके चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इनके चारों तरफ एक झिल्ली होती है। ठीक है दोस्तों, तो झिल्ली का नाम होता है दोस्तों प्लूरा मेम्ब्रेन। प्लूरा मेम्ब्रेन, प्लूरा मेम्ब्रेन। प्लूरा मेम्ब्रेन होता है दोस्तों जिसे बोलते हैं फुफ्फुस झिल्ली। क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे फुफ्फुस झिल्ली कहते हैं, उसे फुफ्फुस झिल्ली कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फुफ्फुस झिल्ली कहेंगे। इन्हें और एक नाम जानते हैं, इसने मानव शरीर की हवा की टंकी कहते हैं। मानव शरीर की हवा की टंकी कहते हैं, हवा की टंकी, हवा की टंकी कहते हैं। जैसा कि बात करें दोस्तों, तो ये टंकी क्या होता है, जैसे कि हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं तो लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं। ये मानव शरीर द्वारा क्या होता है कि श्वसन का एक मुख्य अंग है। मानव का श्वसन का एक मुख्य अंग है, श्वसन क्रिया का मुख्य अंग, श्वसन क्रिया का मुख्य अंग है। ठीक है दोस्तों, हम लोग श्वसन नाक नहीं बल्कि फेफड़ा के द्वारा करते हैं, लंग्स के द्वारा करते हैं। और लंग्स में क्या करते हैं कि अपने लंग्स में क्या करते हैं कि हवा को जमा करने का काम करते हैं। तो पूछा जाता है कि हम लोग एक बार में मतलब 1 मिनट में कितने बार क्या करते हैं कि श्वसन क्रिया करते हैं। तो श्वसन दर यहाँ पर बात करें दोस्तों, मानव में श्वसन दर, मानव में श्वसन दर, जब मानव में श्वसन दर की बात करें तो 2 आधार पर। एक क्या होता है कि बच्चे में क्या होता है कि श्वसन क्रिया बहुत तेज़ी से होती है और बुजुर्गों में, ठीक है, एडल्ट हो जाने पर श्वसन क्रिया थोड़ी कम हो जाती है दोस्तों। ठीक है, जैसा कि बात करें यहाँ पर चाइल्ड की बात, उसके बाद एडल्ट। चाइल्ड यानी कि बच्चों में, एडल्ट यानी कि बुजुर्गों में। तो चाइल्ड में दोस्तों श्वसन क्रिया का जो दर होती है वो होती है 20, ठीक है, 20 बार पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 20 बार श्वसन क्रिया करते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब 20 टाइम यानी कि 20 बार, 1 मिनट में कितने बार दोस्तों, 20 बार। कौन करते हैं, तो बच्चे करते हैं, लगभग 20 बार करते हैं। ठीक है, ये नहीं कि जरूरी नहीं कि 20 ही बार करते हैं, हो भी सकते हैं 18 या 18 से 20, 17 से 20, 15 से 20 बार क्या करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं। जैसा कि बात करें बुजुर्गों में, ठीक है दोस्तों, तो बुजुर्गों में अगर बात किया जाए तो ये क्या करते हैं कि 12 से 15 बार, 1 मिनट में 12 से 15 बार करते हैं। ठीक दोस्तों, 1 मिनट में 12 से 15 बार क्या करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, आगे जानेंगे कुछ लंग्स से संबंधित बीमारियाँ।
ठीक है दोस्तों, अभी हम कब क्या करें लोग, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लें या फिर इसका इसे नोट्स करते चलें। ठीक है, जैसा कि बात करें दोस्तों कि श्वसन क्रिया से कुछ संबंधित बीमारियां होती है, जो क्या करते हैं हम लोग खुद से भी उस बीमारी को बुला लेते हैं। ठीक है, खुद से भी क्या करते हैं बीमारी को हम लोग, बीमारी के जकड़ में हम लोग चले जाते हैं। ठीक है, कुछ क्या होता है कि अचानक से अपने आप ही हो जाता है। जैसा कि बात करें सबसे पहला बीमारी श्वसन क्रिया से संबंधित, जिसे एफिसाइमा बोलते हैं, एफाइसीमा बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं दोस्तों, एफाइसीमा। ठीक है, एफाइसीमा में क्या होता है दोस्तों, एल्यूवेली की संख्या घट जाती है। तो एल्यूवेली की संख्या घटना मतलब कि गैसों का आदान प्रदान कम होना शुरू हो जाती है दोस्तों। ठीक है, जैसा कि बात करें श्वसन क्रिया से संबंधित बीमारी में, श्वसन क्रिया से संबंधित बीमारी में सबसे पहला दोस्तों एफाइसीमा, एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा में क्या होती है, फेफड़े से संबंधित बीमारी। ये फेफड़े से संबंधित बीमारी दोस्तों, फेफड़े से संबंधित बीमारी, संबंधित बीमारी। ठीक है, तो संबंधित बीमारी दोस्तों ये होता है किसके कारण, इसके होने का कारण क्या दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा सिगरेट पीना। लोग क्या करते हैं कि अपने शौक़ को पूरा करने के लिए क्या करते हैं कि सिगरेट पीते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सिगरेट पीने से एक जानलेवा खतरा होता है, उसे बोलते हैं क्या चीज़, एफाइसीमा। एफाइसीमा में क्या होता है, ज़्यादा हम लोग जब सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट से जो धुआं निकलते हैं दोस्तों, जिन्हें बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, सिगरेट से जो धुआं निकलते हैं वो क्या बोलते हैं दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड। और वो क्या करते हैं कि ब्लड का ऑक्सीजन से ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि बात करें कि ब्लड क्या होता है कि ऑक्सीजन से ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड की ओर ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। तो क्या होता है कि ज़्यादा अट्रैक्टिव होने के कारण क्या होता है कि एल्यूवेली की संख्या को कम कर देता है। ब्लड को कार्बन मोनोऑक्साइड पसंद है, लेकिन एल्यूवेली को कार्बन मोनोऑक्साइड पसंद नहीं है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करते हैं, एल्यूवेली की संख्या को क्या करते हैं, घटा देते हैं, मतलब एल्यूवेली को सड़ाना शुरू कर देते हैं। कारण क्या है दोस्तों, तो ज़्यादा सिगरेट पीना, ज़्यादा सिगरेट पीने से एफाइसीमा बीमारी होती है। तो ज़्यादा सिगरेट पीने से बीमारी, जिसे बोलते हैं एफाइसीमा। इसमें क्या होती है कि कारण लिख लेंगे दोस्तों, कारण। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एल्यूवेली की संख्या घट जाती है। एल्यूवेली की जो संख्या होती है, संख्या मतलब एल्यूवेली सड़ना शुरू हो जाता है, एल्यूवेली सड़ने लगता है, एल्यूवेली सड़ने लगता है। ठीक दोस्तों, एल्यूवेली क्या होता है, सड़ना शुरू होता है। पहले एल्यूवेली सड़ते हैं, उसके बाद ब्रोंक्यूलस सड़ते हैं, और उसके बाद पूरी तरह से लंग्स को सड़ाकर काला कर देते हैं। पूरी तरह से लंग्स को सड़ाकर क्या करते हैं, काला कर देते हैं। पहले क्या होता है कि एल्यूवेली सड़ना शुरू किए तो गैसों का आदान प्रदान कम कर गया। फिर उसके बाद ब्रोंकाई, मतलब ऑक्सीजन जाना भी धीरे धीरे कम हो गया, और उसके बाद पूरी तरह से लंग्स को चपेट में लेकर लंग्स क्या करते हैं, पूरी तरह से काला कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि बात करें यहाँ पर कि एफाइसीमा क्या होता है कि जो फेफड़े संबंधित बीमारी है, जो सिगरेट पीने से होता है। किसके पीने से दोस्तों, ज़्यादा सिगरेट पीने से होते हैं। इसमें क्या होता है, एल्यूवेली सड़ना शुरू हो जाते हैं, एल्यूवेली सड़ने लगते हैं। ठीक है, आगे की बात करें नेक्स्ट ब्रोंकाइटिस से। दूसरी बीमारी दोस्तों ब्रोंकाइटिस से, ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस में क्या होता है दोस्तों कि ब्रोंकाइटिस में जहाँ पर भी दोस्तों ब्रोंकाइटिस यानी कि जहाँ पर भी IS लग रहा है, समझे कि वहाँ पर सूजन आने का संभावना रहता है, सूजन की संभावना होती है। मतलब कि ब्रोंकाई में क्या होता है दोस्तों, सूजन आ जाती है। जैसे ही ब्रोंकाई में सूजन आती है तो पूरे लंग्स में भी क्या होते हैं, सूजन आते हैं दोस्तों। ठीक है, ये भी क्या होता है कि जब हम लोग गंदी हवा को क्या करते हैं, सेवन करते हैं, जब सिगरेट पीते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब कि गंदे जगह रहते हैं तो उससे क्या होता है कि हम लोग में लंग्स क्या होता है, प्रभावित होते हैं। ठीक है, मतलब इसके होने का मतलब कि लक्षण क्या दोस्तों कि ब्रोंकाई में सूजन आना, ब्रोंकाई में दोस्तों सूजन। नेक्स्ट बीमारी दोस्तों अस्थमा बीमारी दोस्तों, जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं निकला दोस्तों, अस्थमा का अभी तक कोई इलाज नहीं निकला दोस्तों। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हम लोग छींकते रहते हैं, बहुत ज़्यादा खांसते रहते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा खांसी आती है, बहुत ज़्यादा खांसी आना, ज़्यादा खांसी शुरू हो जाते हैं। ठीक है,
खांसते खांसते आदमी क्या होता है कि मर जाता है। अस्थमा में क्या होता है कि खांसते खांसते आदमी क्या होता है दोस्तों, मर जाता है। ये खांस होती है, ठीक है। आगे की हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि श्वसन क्रिया मतलब कि कौन कौन से जो जीव जंतु है किस किस विधि से मतलब कौन कौन से अंग से अपनी श्वसन क्रिया करता है। जैसा कि हम लोगों ने बात किया दोस्तों कि मानव क्या करते हैं कि लंग्स के द्वारा श्वसन क्रिया करता है। उसी तरह से कुछ और भी जीव हैं जो श्वसन क्रिया करने के लिए किन किन श्वसन अंगों का प्रयोग करते हैं, आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसके पहले आप लोग क्या करें, इसका वीडियो रोक कर इसका स्क्रीनशॉट लें या फिर इसके नोट्स करते चलें ताकि आपको रिवीजन करने में हेल्प हो। आइए दोस्तों देखेंगे यहाँ पर कि श्वसन अंग और कुछ जीव जंतु मतलब कौन कौन से जीव जंतु किस अंगों का प्रयोग करते हैं श्वसन क्रिया में। जैसा कि बात करें सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे दोस्तों जीव जंतुओं में, तो मछली यानी कि फिश, मछली, उसके बाद प्रॉन, ठीक दोस्तों। ये लोग क्या करते हैं कि अपने श्वसन क्रिया करने के लिए क्या करते हैं कि गिल्स का प्रयोग करते हैं। किसका? गिल्स का, ठीक है दोस्तों। जैसा कि बात करें मछली दोस्तों, तो मछली में एक विधि होती है तो क्या करते हैं घुले हुए पानी में घुले हुए ऑक्सीजन के द्वारा क्या करते हैं कि श्वसन क्रिया करते हैं। और किस अंग के द्वारा दोस्तों, तो गिल्स के द्वारा। किसके द्वारा? गिल्स के द्वारा। तो गिल्स के द्वारा मछली, प्रॉन और भी कुछ है दोस्तों जिसे बोलते हैं टैडपोल। जिसे बोलते हैं टैडपोल भी क्या करते हैं कि गिल्स के द्वारा करते हैं। टैडपोल, टैडपोल जिसे मेढक का बच्चा कहते हैं दोस्तों, ये भी क्या करते हैं कि गिल्स के माध्यम से ही क्या करते हैं श्वसन क्रिया करते हैं। इनका श्वसन क्या होता है? गिल्स होता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों मानव। मानव की जब बात करेंगे दोस्तों तो मानव जो क्या करते हैं कि श्वसन क्रिया का प्रयोग करते हैं वो उनका लंग्स, फेफड़ा, फेफड़ा जिसे लंग्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों यहाँ पर हम लोग तो मेढक और कॉकरोच, मेढक और कॉकरोच, 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 कॉकरोच क्या करते हैं कि ट्रैकिया का, सॉरी दोस्तों, मेढक और केचुआ, मेढक और केचुआ, केचुआ जिन्हें अर्थवॉर्म कहते हैं, केचुआ जिन्हें अर्थवॉर्म कहते हैं, ये क्या करते हैं कि अपने स्किन का, ये क्या करते हैं अपने स्किन का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसा कि हम लोग बात करें दोस्तों यहाँ पर कि टैडपोल जो क्या होता है कि मेढक के बच्चा होता है वो क्या करता है कि गिल्स का प्रयोग करता है, ठीक है। फिर मेढक जब बड़ा हो जाता है यानी कि जिसे बोलते हैं मेढक, ठीक है, मेढक टैडपोल जब बड़ा हो जाता है जिसे मेढक बोलते हैं वो क्या करते हैं स्किन का प्रयोग करता है, ठीक है। मेढक और एडल्ट होते हैं तो वो क्या करते हैं कि फेफड़ा के द्वारा, ठीक है दोस्तों, फेफड़ा के द्वारा क्या करते हैं कि प्रयोग करते हैं। जैसा कि हम लोग आगे देखेंगे यहाँ पर सबसे पहला कि उसके बाद आते हैं कॉकरोच, कॉकरोच, कॉकरोच जो दोस्तों हैं वो ट्रैकिया का प्रयोग करते हैं, ट्रैकिया का प्रयोग करते हैं। मतलब कॉकरोच का श्वसन अंग दोस्तों ट्रैकिया होता है, ठीक है दोस्तों, ट्रैकिया हो गया। यहाँ पर मक्खी भी, फ्लाई, मक्खी भी क्या करते हैं कि स्किन का ही प्रयोग करते हैं, मक्खी, ठीक है दोस्तों। आगे के हम लोग थोड़ा सा बात और जानेंगे दोस्तों कि मेढक में, मेढक जब पैदा लेता है तो उसको बोलते हैं टैडपोल। मेढक के पहली अवस्था को क्या बोलते हैं दोस्तों? टैडपोल, ठीक है। तो टैडपोल उसके बाद थोड़ा सा बड़ा होता है उसको एडल्ट मेढक, एडल्ट यानी कि फ्रॉग बोलेंगे उसे, एडल्ट फ्रॉग। उसके बाद दोस्तों वो क्या होता है कि जब वृद्ध अवस्था में चला आता है, फ्रॉग जब मरने के कगार पर आता है, ठीक है दोस्तों, मरने के कगार पर आता है, तो टैडपोल जो है वो गिल्स से क्या करता है? श्वसन क्रिया करता है। टैडपोल किससे? गिल्स से। एडल्ट फ्रॉग की बात करें तो वो फेफड़ा से, अपने फेफड़ा से करता है। किसे करता है दोस्तों? फेफड़ा से। जब फ्रॉग बन जाता है पूरी तरह से तो वो क्या करता है? वो क्या करता है? स्किन से, स्किन से क्या करता है दोस्तों? रेस्पायरेशन करता है, मतलब चमड़े के द्वारा, अपने बाहरी त्वचा के द्वारा क्या करता है कि त्वचा के द्वारा क्या करता है कि श्वसन क्रिया करता है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि मानव श्वसन तंत्र यानी कि मानव में श्वसन क्रिया यहाँ पर संपन्न होती है। अब हम लोग कुछ आगे की बात थोड़ा सा पौधों में श्वसन जानेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ परिवहन की बात जानेंगे दोस्तों, ठीक है। इससे पहले आप लोग क्या करें, इसे स्क्रीनशॉट लें या इसे नोट्स करते चलें ताकि आपको रिविजन करने में हेल्प हो। है दोस्तों, आगे जानते हैं हम लोग पौधों में श्वसन, ठीक है, कि पौधे किस प्रकार से श्वसन क्रिया करते हैं।
जैसा कि हम लोगों ने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा, ठीक है। अब हम लोग पौधों में श्वसन की प्रक्रिया देखेंगे कि पौधे किस प्रकार से श्वसन क्रिया करते हैं। जैसा कि बात करें यहाँ पर कि पौधे जो है इस तरह से हम लोग में गैसों का आदान प्रदान एक एल्यूवेली द्वारा हो रहा था डिफ्यूजन प्रोसेस के माध्यम से, उसी तरह से पौधों में गैसों का आदान प्रदान पोर के द्वारा होगा, ठीक है, जिसे रंध्र बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे दोस्तों? रंध्र। बोला जाए कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान गैसों का आदान प्रदान गैसों का आदान प्रदान पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा होता है, रंध्र द्वारा। इसे अंग्रेजी में पोर कहते हैं, पोर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और इन्हें द्वार कोशिका कहा जाता है, इन्हें द्वार कोशिका कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इन्हें क्या बोलते हैं? द्वार कोशिका। जैसा कि बात करें आप लोग कि जिस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे थे और ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे थे, तो यहाँ पर ही बात करें कि जिस प्रक्रिया, यहाँ पर एक प्रक्रिया होती है दोस्तों पौधों में जिसे बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन दोस्तों, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन की जो माप है वो पोटोमीटर से की जाती है। इसकी जो गणना है, गणना पोटोमीटर से की जाती है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया की गणना किस में की जाती है? तो पोटोमीटर में। इसमें क्या दोस्तों कि पत्ते क्या करते हैं कि छोटे छोटे, ठीक है, मतलब कि एक छिद्र के रूप में क्या करते हैं कि अपने मतलब कि पत्तों के सतहों से क्या करते हैं कि दाने दाने के रूप में क्या करते हैं कि कुछ बूंद बूंद कर पानी का स्राव करते हैं, पानी का क्या करते हैं दोस्तों? निष्कासन करते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन क्रिया। वही पानी क्या होता है कि ऑक्सीजन यानी कि कार्बन ऑक्सीजन के सारे ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन के सारे ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के सारे क्या करते हैं उसे छोड़ने देते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसा कि हम लोग बात करें यहाँ पर कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया की गणना पोटोमीटर में की जाती है, ठीक है। यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन क्रिया में क्या होती है कि पेड़ पौधे क्या करते हैं कि बूंद बूंद कर पानी का स्राव करते हैं, बूंद बूंद कर पानी का स्राव करते हैं, जिससे क्या होता है कि वो वाष्प के रूप में वाष्प बनकर उड़ जाता है, वाष्प बनकर उड़ जाता है, जिन्हें वाष्पोत्सर्जन किया कहते हैं। वो वाष्प किस रूप में दोस्तों? तो रंध्र के रूप में। किस रूप में? तो रंध्र के रूप में निकलते हैं, रंध्र के रूप में। एक और प्रोसेस होता है दोस्तों जिसे बोलते हैं बिंदु स्राव, बिंदु स्राव, जिसे गुटेशन कहते हैं, जिसे गस्टेशन, ठीक है दोस्तों। जैसा कि बात करें हम लोग कि पत्तियों द्वारा क्या होता है कि कुछ बूंद बूंद करके पानी का निष्कासन किया जाता है, पत्तियों द्वारा बूंद बूंद कर पानी छोड़ा जाता है, पानी का स्राव किया जाता है, श्रावण किया जाता है, जिसे बिंदु स्राव कहते हैं, यह क्रिया जल रंध्रों द्वारा होती है। यह क्रिया किसके द्वारा दोस्तों? जल रंध्रों द्वारा। यह क्रिया जल रंध्रों द्वारा होती है, ठीक है दोस्तों। यह क्रिया जल रंध्रों द्वारा होती है। जैसा कि बात करें हम लोग पौधों में श्वसन, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, इसमें गैसों का आदान प्रदान रंध्रों द्वारा होती है, ठीक है। यह मेन भूमिका कौन निभाते हैं? रंध्र, जिसे अंग्रेजी में पोर कहते हैं। ये करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में एक पत्तियों में होता है। इन्हें द्वार कोशिका भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ इन्हें द्वार कोशिका भी कहते हैं। जैसे कि पौधों में श्वसन की क्रिया की विधि है जिसे बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन, जिसमें क्या होता है कि बूंद बूंद कर पानी का श्रवण किया जाता है। किसके द्वारा? तो पत्तियों के द्वारा, और वे वाष्प बन के क्या होते हैं? उड़ जाते हैं,
ठीक है, कहाँ से? तो रंध्र के रूप में बाष्प बन क्या होता है दोस्तों? उड़ जाते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है दोस्तों यहाँ पर बिंदु स्राव, जिसे गस्टेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, यहाँ बत्तियों द्वारा बूंद बूंद कर क्या किया जाता है? पानी का स्रवण किया जाता है। ठीक है, ये भी क्या, जिन्हें जल रंध्रों द्वारा, यह प्रक्रिया जल रंध्रों द्वारा होती है। जल रंध्र मतलब कि जल के बूंदों को छोटे छोटे बूंदों में निष्कासित करना, पत्तियों द्वारा जल के बूंदों को छोटे छोटे रूप में निष्कासित करना, उसी को क्या बोलते हैं? जल रंध्र बोलते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? बिंदु स्राव। ठीक है दोस्तों, प्रक्रिया क्या बोलते हैं? बिंदु स्राव बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? पौधों में श्वसन की प्रक्रिया अंत होती है। जैसा कि हम लोग बात करें, हम लोग अभी तक हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस में जंतुओं में पोषण, पौधों में पोषण, जंतुओं में श्वसन, पौधों में श्वसन देखा। अब हम लोग आगे की जब बात करेंगे तो हम लोग परिवहन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, जंतुओं में परिवहन तथा पौधों में परिवहन। आपसे निवेदन है कि आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहें और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।